अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू माय ब्लॉग। तो इस टाइम सुबह के 8 बज गए हैं। तो मैंने अपने बच्चों को बस स्टॉप पे छोड़ दिया और बस ने उनको पिक किया, वो स्कूल चले गए। तो अभी तक मैंने कोई ब्रेकफास्ट नहीं किया, तो अब मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने रात को बर्तन धोए हुए थे, तो उनको मैं इस टाइम अरेंज कर रही हूँ कैबिनेट्स में। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रात को ही सब बर्तन धो लूँ, क्योंकि सुबह के टाइम मतलब गंदे बर्तन धोना, उससे काफ़ी मूड ख़राब हो जाता है, मतलब मन ही नहीं करता फिर काम करने का। इसलिए मैं इन मोस्ट केसेस मतलब कभी कभार क्या क्या हो जाता है कि कभी रह जाता है, मतलब ज़्यादा काम हो जाता है, बच्चों को प्रिपेयर करना पड़ता है एग्ज़ाम के लिए, तो कभी कभी मेरा रहता है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो भी ये किचन वाला काम है रात को ही ख़त्म कर दूँ, और सुबह जब किचन के वो साफ़ बर्तन इंसान देखता है तो मन खुश हो जाता है। तो मैंने अपना जितना भी ये काउंटर है वो बिल्कुल खाली कर दिया। अब मैं बनाऊंगी अपने लिए ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में मैं एक रोटी लेती हूँ, क्योंकि अब मैंने कार्ब्स बहुत कम किए हुए हैं। तो रोटी में एक लेती हूँ और दो ऑमलेट बनाती हूँ। ऑमलेट में मुझे धनिया डालना बहुत पसंद है, तो मैं इसमें ये जो चॉपिंग बोर्ड है मुझे ईजी हो जाता है इस पे करना। तो अब मैं तैयारी कर रही हूँ जो मुझे ऑमलेट में डालना है। ये मैं प्याज डालती हूँ, क्योंकि प्याज का जो फ्लेवर है ना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, प्याज और धनिए का फ्लेवर। फिर जाके कहीं ना वो ऑमलेट खाने आता है, वरना वो ऑमलेट खाया नहीं जाता है, उसमें ना अजीब सी स्मेल जैसी आ जाती है। तो धनिया मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब मैंने वो गमला भी इसलिए लाया ताकि मैं उसमें धनिया उगा सकूँ और ईजी हो जाए, फ्रेश फ्रेश धनिया मेरे लिए आ जाए। तो प्रोटीन तो काफ़ी ज़रूरी है, खासकर वुमेन के लिए जो जिनको बहुत सारा काम करना पड़ता है अपनी हेल्थ के लिए। प्रोटीन इंटेक जो है मस्ट है। इवन मैं कहती हूँ कि तो 2 अंडे हैं, ये भी कम है। तो पूरे दिन भर जो है अपना जो प्रोटीन का जो इंटेक है ना, ये ट्रैक करना चाहिए। तो देसी घी मेरे हस्बैंड ने लाया था कहीं गांव से, बिल्कुल ओरिजिनल देसी घी है ये। तो मैं ये कुक करूँगी। तो देसी घी भी जो है औरतों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो जो हार्मोन का जो बैलेंस है वो ठीक रहता है देसी घी से। तो यहाँ पे मेरा जो ऑमलेट है ये बन चुका है। अब मैं इसको सर्व करूँगी और अब मैं अपने रूम में खाऊँगी, क्योंकि अभी भी सर्दी है थोड़ी बहुत। तो ब्लोअर ऑन करके तो वहाँ पे मैं आराम से खाऊँगी। तो ये वाला जो टाइम होता है ना, बिल्कुल मतलब जो ये 1 घंटा मेरा होता है जब बच्चे स्कूल जाते हैं, और मैंने मैं बच्चों अपना को ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। मैंने एक रोटी बनाई और 2 ऑमलेट बनाए और उसमें धनिया डाला मैंने। मुझे धनिया बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं हर किसी में धनिया डालती हूँ। और साथ में सुबह के टाइम में इस टाइम पे ना कुछ टाइम ही हुआ है मुझे, मैं सौरभ जोशी के व्लॉग्स सबको पता होगा, इनके मैं व्लॉग्स देखती हूँ। कुछ ही टाइम हो गया, तो इस टाइम में कुछ ना, क्योंकि इस टाइम बच्चे गए होते हैं और सुबह की वो जो हड़बड़ी होती है, बड़ी वो थकावट जैसी हो जाती है। तो इस टाइम बिल्कुल आधा 1 घंटा ना मेरा मी टाइम होता है। तो इसमें मैं बड़े आराम से ब्रेकफास्ट करती हूँ, आराम से देखती हूँ व्लॉग्स वगैरह, और फिर स्टार्ट हो जाती हूँ अपना काम करने के लिए। तो यहाँ पे मैं सैलड कट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जो ब्लैक चना है वो मैंने बॉईल करने को रखे थे। तो उसकी एक मैं चाट बनाऊँगी। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं सिंपल ही चाट बनाऊँ। उसमें मैं जब बॉईल होते हैं तो उसमें मैं डायरेक्टली ऐड करती हूँ कैरेट्स और क्यूकम्बर। तो जो बच्चे हैं, तो कभी क्या होता है कि शाम के टाइम कभी उनको अचानक से भूख लग जाती है, तो मैं ये रखती हूँ ताकि उनको ना थोड़ा ये स्नैक्स में ये चीज़ आ जाए। लेकिन उनको जो है ज़्यादातर पसंद है यही दुकान की चीज़ें, कि हमें चिप्स खाना है, वो सब खाना है। तो वो सब बचाने के लिए मैं ये सब चीज़ें बनाती हूँ, ताकि उनका, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम उनको कुछ अगर हम घर में भी कुछ चीज़ बनाएं तो कुछ टाइम के बाद उनको फिर से भूख लग जाती है। तो मैं कुछ ऐसा बनाना चाहती हूँ जो जिससे उनका पेट भी भरे और हेल्दी भी हो और काफ़ी टाइम तक उनको भूख ना लगे। तो यहाँ पे मैं बाहर आ गई हूँ, मुझे चिकन लेना था। तो अभी वो काट रहा चिकन, तो तब तक मैं वेट कर रही हूँ यहाँ पे। ओके, तो मैं पहुँच गई हूँ रूम पे। तो मैं आपको बताऊँगी कि मैंने क्या क्या लाया है शॉप से। तो एक तो चीज़ जो है, जब मैं वहाँ पहुँचती हूँ मुझे भूल ही गया बिल्कुल वहाँ पे रिकॉर्ड करना कि वहाँ स्टोर पे। चलो कोई बात नहीं। ये मैंने कटर लाया है, बच्चों को मैं कभी घर में पास्ता नूडल्स वगैरह कट करने के लिए लगता है, पिज़्ज़ा कटर है एक्चुअली। और ये है ब्रेड, मल्टी ग्रेन ब्रेड। ठीक है, बोलने में तो ब्रेड है, बट
आई डाउट कि इसमें शायद कलर मिक्स करते हैं, कुछ ब्राउन कलर, गॉड नोज। और ये लाया है मैंने पास्ता। तो बच्चे जो है ना वो काफ़ी बोर हो जाते हैं खाना खा के, चावल सब्ज़ी वगैरह, दाल वाल, चिकन विकन जो रेगुलर हमारे घर में बनता है। तो उन्होंने कहा कि हमें आज हम स्कूल से आएंगे, हमारे कोई इंटरेस्टिंग होना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं पास्ता और मैंने चिकन लाया है। पास्ता, ये रहा चिकन। तो आज मैं कुछ चिकन पास्ता बना लूँगी, ठीक है। और मैंने मैगी लाई बस, और ये सोप लाई बच्चों के लिए। एंड दिस इज़ च्युइंगम, मुझे मिंट फ्लेवर की च्युइंगम बहुत पसंद है। और दिस इज़ टिंट इन कलर टिंट, ठीक है। और क्या है, बस इतना ही है। तो यहाँ पे मैं तैयारी करने लगी अब चिकन पास्ता रेसिपी को बनाने की। तो सबसे पहले मैं इसको छोटे छोटे पीसेस में कट करूँगी और फिर उसको मैं तेल में अच्छे से फ्राई करूँगी। तो बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। जब वो आएंगे उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं आज ये बनाऊँगी, तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो कभी कभी ना, कभी कभार बना लेना चाहिए ऐसी चीज़ें, थोड़े बच्चे ना खुश हो जाते हैं। साइकोलॉजिकली भी उनकी जो मतलब वो खुश बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उनका मूड लाइटन अप हो जाता है। तो ये जो पास्ता है इसको मैंने बॉयल, इसका जो एक बॉयल आने पर इसको मैंने पानी फेंक दिया था। तो इसमें मैंने नमक डाल दिया तो थोड़ा सा नमकीन हो जाए, और ये वाला पानी मैंने इसका फेंक दिया। अब मैं कढ़ाई में तेल डाल के इसमें चिकन के जो मैंने पीसेस कट किए हैं वो फ्राई करूँगी। और हाँ, इसमें गार्लिक वगैरह भी जाएगा, तो थोड़ा सा इसमें ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स वगैरह वो सब भी आगे डलेगा। तो यहाँ पे मैंने जो पास्ता है उसको कुक करने के लिए गैस पे रख दिया। तो इसमें मैंने फिर से पानी डाल दिया, पहला वाला पानी जो है वो मैंने फेंक दिया। तो उसमें जो एक्स्ट्रा स्टार्च होता है वो निकल जाता है। और यहाँ पे मैंने गार्लिक लिया और इसको मैं क्रश करूँगी अब। तो आज का दिन ना बहुत मतलब हेक्टिक था। मैं सुबह ही गई, वरना मैं शाम को जाती हूँ मार्केट ये सब चीज़ें लाने, लेकिन आज मैं सुबह ही गई। मुझे लगा कि शाम को बच्चे आ जाते हैं, वो दरसगाह जाते हैं, तो कभी जल्दी आ जाते हैं, तो फिर यहाँ पे लॉक होता है घर, तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं सुबह ही निकला करूँगी अब। और मैं हर दिन सोचती हूँ कि थोड़ा थोड़ा चीज़ में लाऊँ, क्योंकि उससे क्या है, इसी बहाने मेरा वॉक भी हो जाता है 1 घंटे का, और मेरा मूड मतलब बड़ा अच्छा होता है। लेकिन मतलब सीरियसली शाम होते होते तक मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, और शुक्र है मतलब आज बच्चों का पेपर ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पे जो है मैंने ये इसको बॉईल हो गया था, थोड़ा सा मैंने इसे पानी इसका डाल दिया चिकन में, तो वहाँ से चिकन भी बन रहा था, उसमें मैंने ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स वगैरह डाले। तो यहाँ पे पास्ता मैंने दूध भी ऐड किया है, और ये अच्छे से जब बॉईल हो गया इसमें भी मैंने ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स डाले। तो बच्चे मिर्ची वैसे भी कम खाते हैं, तो मैंने कम ही ये चिली फ्लेक्स डाले। तो इसमें मैंने मैदे का आटा और इसमें दूध डाल के मिक्स करके इसमें डाला। तो मुझे ना एक चीज़ भूल गई, जो बटर जो आती है, मोज़रेला बटर जो आती है, सॉरी नो नॉट बटर, मोज़रेला जो चीज़ आती है वो मुझे भूल गई। तो अगर उसको हम डालते हैं ना इसमें, तो काफ़ी ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर आता है, बिल्कुल वेलवेटी क्रीमी टेक्सचर आता। तो आपको पता इस टाइम पे मैं मतलब इनकी बस आने वाली थी, हार्डली 5 मिनट बचे हुए थे, और एग्जैक्ट टाइम पे 1:45 बजे ये रेडी हो गया। और मुझे काफ़ी ज़्यादा जल्दी थी, बस ये बंद करके तो मैं भागी हूँ बच्चों को लाने के लिए। तो बिल्कुल, क्योंकि मुझे था कि बच्चों के आने से, तो ये लास्ट मेरे खुद की ये एडिशन है, ये मैंने इसमें सेसमे सीड्स डाले, तो इसलिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, इस वजह से। तो यहाँ पर बच्चे जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, तो उनको सीरियसली बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो यहाँ पे ये खा रहे हैं। और मैंने ये मतलब आज हमने लंच नहीं किया, लंच में जैसे हम राइस करी वगैरह खाते हैं वो हमने स्किप किया, इवन मैंने भी यही खुद खाया। फिर मैं फिर से किचन में आ गई, और फिर से जितना था वो उसको समेटना था। तो यहाँ पे ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो मैं यहाँ पे है वैसे हेल्पर 1-2, लेकिन उनको फ़ोन करो ना तो वो बस यही कहते हैं कि हम बस आएंगे अभी, तो फिर वो आते ही नहीं है। मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे श्रीनगर में 1 घंटे का जो चार्ज है वो 100 रुपीज़ है। तो वैसे मुझे मतलब बर्तन वगैरह तो मैं खुद ही धोना प्रेफर करती हूँ, बस सफाई में थोड़ा ना मुझे हेल्प हो जाती है, क्योंकि मैं थक जाती हूँ बहुत, क्योंकि मुझे बाहर भी जाना होता है, बाहर का काम भी होता है मुझे। तो उस वजह से मैं चाहती हूँ कि अगर
मेड आ जाए तो थोड़ी सी हेल्प हो जाती है, अगर वो झाड़ू ही लगा दे दो कमरों में तो फिर मैं वो थोड़ा सा हो जाता। लेकिन एक बार आई थी तो उसने अच्छे से उतना नहीं मारा था। तो अब मैं यही सोच रही थी कि किसी को मैं बोलूँ कि थोड़ी सी मेरी हेल्प हो जाए, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना मेरा तो है वैसे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल, उसके लिए भी मैं तैयारी करना चाहती हूँ, उस पर भी मैं वीडियोस प्रिपेयर करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे जब भी मैं बर्तन धोती हूँ ना, मैं बिल्कुल दरवाज़ा को लॉक करती हूँ, क्योंकि मुझे जब ये आते ना बच्चे अंदर तो मुझे ना वो हो जाती है, घबराहट जैसी हो जाती है कि बस यहाँ पे कोई ना हो किचन में, बस मैं हूँ, बस आराम से शांति से मैं बर्तन धो लूँ। क्योंकि ना जब बच्चों के साथ जब डील करना होता है ना, ये मत करो वो करो, उससे वो काम से ज़्यादा थका देता है। मतलब आप लोग भी ये चीज़ रिलेट कर पाएंगे कि काम करने से ज़्यादा बच्चों के साथ डील करना, उनको ये बोलना कि ये मत करो वो मत करो, वो बहुत ज़्यादा थका देता है। तो यहाँ पर बस अभी मतलब इस टाइम में मेरा ये काम ख़त्म नहीं हुआ था, अभी मुझे रूम्स की भी सफाई करनी थी। तो बस मैं यही सोच रही थी कि अब मैं क्या करूँ, मतलब नेक्स्ट डे मैं सुबह ही जाया करूँ या शाम को ही जाया करूँ, क्योंकि मैं वहाँ से आके मतलब ठीक था, मतलब मूड मेरा ठीक हो जाता है वॉक करने से, लेकिन मैं थक गई थी। और ये मेरा बिल्कुल नया मतलब ब्लॉग है, मतलब अभी तक मेरे व्यूज़ इतने नहीं आ रहे, तो मैं ना बीच में हो गई थी थोड़ा सा, ये हो जाता ना कि मतलब डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है कि कोई मतलब लेकिन फिर मुझे मतलब मैं अपने आप को समझाती हूँ कि नहीं, 6 मंथ तक मुझे अभी तक कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है ऑडियंस से कि वो मेरा वीडियो देखे या उनके फीड में वो आ जाए, ऑब्वियस है। लेकिन जो मेरा ये चैनल देख रहा है एंड तक, जिसने मतलब सक्सेसफुली ये देखा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बगैर नहीं जाना, लाइक करने के बगैर नहीं जाना, अगर आपको ये चैनल मेरा पसंद आता है तो। वैसे रिलेटेबल कंटेंट है मेरा, जो मैं काम करती हूँ वो सब करते हैं, तो खासकर लेडीज़ वगैरह देखती हैं ये, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत मतलब इसमें ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, एक मेंटल फटीग होता है इसमें भी, आप रिकॉर्ड करो फिर यहाँ से एंगल वो करो ये सब। तो अभी मैं बिल्कुल नहीं हूँ, हो सकता आगे जाके मैं थोड़ा सा इसमें प्रो हो जाऊँ, बट अभी के लिए ना मैं मतलब देख रही थी, फिर मैं सोची नहीं, अभी तो स्टार्ट है, अभी 3 या 4 ही तो वीडियोज़ आए हैं अभी, मतलब मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, तो आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मेरे को व्लॉग आगे आने वाले व्लॉग्स में ना मैं कुछ स्टोरीज़ भी मतलब शेयर करूँगी अपनी चाइल्डहुड की, वो सब। तो सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय व्लॉग, सो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक माय चैनल, थैंक यू वॉचिंग।